पिता ने आवाज सुनी और तुरंत आ गए, लेकिन उन्होंने कोई असामान्यता नहीं देखी। दृश्य बदलता है। बिल ने भी एक अजीब आकृति देखी और वह व्यक्ति छोटे भाई के रूप में उससे संवाद करने लगा। अगले दिन बिल और कुछ लोग एक साथ इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने अपने अनुभव साझा किए। जब बैन ने यह सुना तो उसने अपनी धारणा बताई कि हर 27 साल में शहर में एक बड़ी अपराध घटना होती है और इस साल ठीक 27वां साल है। बैन की बात सुनकर लोग कुछ घबराए हुए थे, लेकिन अब तक वे केवल समस्या को जल्द से जल्द हल करने का तरीका सोच सकते थे। बिल और अन्य लोग तहखाने में मिले। उन्होंने जोकर की गतिविधियों के आधार पर उसके छिपने की जगह का पता लगा लिया। बहुत सारी अजीब संयोगों ने एडी को यह स्वीकार करने में असमर्थ बना दिया। उसने जैसे ही नक्शा फाड़ा, स्लाइड प्रोजेक्टर ने रहस्यमय तरीके से पन्ने पलटना शुरू कर दिया। नहीं, महत्वपूर्ण क्षण में बेंज ने पर्दा खींचा, जिससे बिल को यह एहसास हुआ कि जोकर के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पर्यावरण के लिए उस विला में जाना आवश्यक है, क्योंकि उसने कहा था विला ही उसका घर है। जल्दी ही जीरेन बॉर्डर ऑफिस वहां पहुंच गया, लेकिन केवल बिल और 2 अन्य लोग ही जोखिम उठाने को तैयार थे। दरवाजा खोलते ही एक तीव्र सड़ी हुई बदबू आई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। जब बिल घर के अंदर की स्थिति की जांच कर रहा था, रिची ने कोने में एक पोस्टर देखा, जिसे उसने धीरे धीरे खोला और फिर एक अप्रत्याशित घटना घटी। जैसे ही आवाज खत्म हुई, ऊपर से एक लड़की की मदद की पुकार सुनाई दी। जब बिल और उसके साथी वहां पहुंचे तो देखा कि मदद की गुहार लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि कई दिनों से लापता बेटी थी, लेकिन इस समय वह लगभग बेहोश थी। बिल कुछ करने का मौका भी नहीं पा सका कि बेटी को अचानक वापस खींच लिया गया। जिज्ञासा के कारण बिल धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन एडी का ध्यान एक और आवाज ने खींच लिया। एडी अचानक इतना तनावग्रस्त हो गया कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसने जल्दी से अपना अस्थमा का दवा निकालकर स्थिति को नियंत्रित किया और इस समय बिल और उसके साथी बंद कर दिए गए थे। एडी उनसे मिलने के लिए बेताब था। तभी अचानक जमीन में एक बड़ा गड्ढा हो गया। बिल से अलग होने के लिए मजबूर रिची कमरे में लगातार चिल्ला रहा था, लेकिन जोकर ने न केवल कोई दया नहीं दिखाई बल्कि उसे एक ताबूत के सामने ले गया। रिची ने यह देखा तो उसका दिल धक से रह गया। उसने हिम्मत जुटाकर पर्दा हटाया तो देखा कि अंदर एक गुड़िया है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है और उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। रिची ने जल्दी से ताबूत को फिर से बंद कर दिया। तभी जोकर अचानक हवा में उछला और सीधे उसकी ओर दौड़ा। सौभाग्य से महत्वपूर्ण समय पर रिची ने दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। बिल से मिलने के बाद दोनों जल्दी से यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन जोकर ने पहले ही 3 बाधाएं खड़ी कर दी थीं।